नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। खंडवा पर खींचतान। खंडवा लोकसभा पर उपचुनाव होना है। नंदकुमार चौहान के जाने के बाद स्वर्गीय नंदकुमार चौहान की जगह अब खंडवा लोकसभा से कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। लेकिन चिंता तो कांग्रेस के भीतर ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस से अरुण यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में शेर सिंह सेरा ने राग अलाप दिया कि मुझे भी मेरी पत्नी को उस सीट से टिकट दिया जाए। कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांग लिया। लेकिन बात इसकी नहीं है। आज कांग्रेस की बैठक चल रही है और बैठक में जो बातें सामने आई उसमें यही है कि उपचुनाव को लेकर हम कितने गंभीर हैं, कैसे उपचुनाव को जीता जाए। क्योंकि कमलनाथ ये कह रहे थे कि उपचुनाव से एक मैसेज जाता है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले जो चीजें सामने आई उससे लगता है कि खंडवा की सीट पर घमासान होने वाला है, खींचतान बनने वाली है। क्योंकि खुद शेर सिंह सेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है, अरुण यादव अपनी तैयारियों में लगे हैं, कुछ और भी लोग हैं जो कतार में हैं, चाहते हैं। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी चल पड़ी कि खंडवा से अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी में जा रहे हैं। एक ऐसी चर्चा भी सामने आई जिसको लेकर भी खूब आज सियासत गरमाई हुई है। लेकिन जरा सुनते हैं कमलनाथ ने आज बैठक में क्या कहा उपचुनाव को लेकर। सबसे पहले फिर शेर सिंह सेरा को भी आपको दिखाएंगे और बाकी लोगों के बयान भी समझाएंगे। सुन लीजिए कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं। मेरे सभी यहाँ साथीगण, पुजौरी जी, भूरिया जी, सभी वरिष्ठ उपस्थित साथी, विधायकगण और सभी हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सदस्यगण, आज हमारी चर्चा सीमित है कि ये चुनाव जो हमारे सामने है उपचुनाव। हमारे संविधान में कई प्रकार के चुनाव होते हैं और हर चुनाव का अलग संदेश होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत, जिला परिषद का चुनाव, इन सब के अपने मायने होते हैं। उपचुनाव का क्या मायने होता है? इस उपचुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं, पर इस उपचुनाव से एक संदेश जाता है हमारे पूरे कांग्रेस परिवार में, पूरे प्रदेश के कांग्रेस परिवार में एक संदेश जाता है। चलिए, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार में एक संदेश जाता है, क्योंकि उपचुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कई बार और उससे आगे के चुनाव के रास्ते खुलते हैं यदि आप ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, शेर सिंह सेरा ने अपनी बात कही, अरुण यादव का नाम ऑलरेडी वहां से चल रहा है, तो फिर पीसी शर्मा या कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या पलटवार किया, ये और देख लीजिए, ये और सुन लीजिए। सर्वे आएगा, सर्वे पे चर्चा होगी इंडिविजुअल एक कांग्रेस को जो समर्थन कर रहे हैं सेरा, उन्होंने भी टिकट मांग रहा है पत्नी के लिए। तो कांग्रेस, सेरा तो पुराना कांग्रेस ही है, अभी भी वो बीजेपी के विरोध में ही बोलता है। निर्दलीय है वो अभी विधायक और पत्नी के लिए टिकट। अरे निर्दलीय तो पहले कांग्रेस दल में थे तब। वो तो दावेदारी हर कोई करने का अधिकार है। जब पार्टी हाईकमान तय कर लेगा उसके बाद सब एक साथ है। मुझे लगता है कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको टिकट देना नहीं देना। युद्ध के मैदान में सामने कौन आता है, हम इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर, अपने कार्यकर्ता के आधार पर पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी 4 स्थानों पर जीतेगी। सबके जीत के अपने दावे होते हैं, उपचुनाव हो या चुनाव, और करना भी चाहिए, वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की बैठक चल रही, बैठक में कई तरह की बातों पर मंथन हुआ है। पर इस बीच बड़ी खबर यह है कि शेर सिंह सेरा ने अलग एक राग अलाप दिया और अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, ब्यूरो है हमारे। संदीप, क्या कहेंगे? दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस के भीतर, और क्या कांग्रेस से खबरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन सेरा का टिकट के लिए राग अलापना क्या कहता है? अरुण यादव ने खुद घोषणा की थी, यहां तक कि कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास जी भी उनके निवास पर थे। कुछ ही दिन पहले की बात है, हम भी उनके निवास पर गए थे। तब उन्होंने खुल करके कहा था कि वो खंडवा से उम्मीदवार के तौर पर हैं और वो पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। और आज जिस तरह से यहां पर निर्दलीय विधायक सेरा के द्वारा टिकट की मांग की गई, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी की है। संदीप, आप बने रहिए मेरे साथ, खुद इस समय सेरा जोड़ रहे हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं, उनसे ही समझ लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, अभी तो आप निर्दलीय है, मेरा कहने का मकसद ये था।
नहीं, मैं खुद निर्दलीय हूँ। मैं अपनी वाइफ का टिकट मांग रहा हूँ, जो कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य भी रही है और कांग्रेस महिला कांग्रेस की 7 साल तक जनरल सेक्रेटरी रही है। महिला कांग्रेस स्टेट कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य रही है। जी, तो अरुण यादव भी वहां से भाग अजमा रहे हैं अपने, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या बात हुई है आपकी कमलनाथ जी से टिकट को लेकर, क्या कह रहे हैं कमलनाथ जी? मेरी वाइफ के लिए टिकट मांगना अधिकार है, प्रजातंत्र है। और टिकट मांग सकते हैं, आप भी मांग सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है खंडवा में, अगर आप भी बोल सकते हो कमलनाथ जी के घर जाके आवेदन दे सकते हो लड़ने के लिए। नहीं, तो आपने आवेदन दिया है या कमलनाथ जी से मुलाकात होकर अपनी बात रखी आपने? आवेदन किया है, बात रखी है, सब लोगों को ले गया था खंडवा लोकसभा के। 80 लोग गए थे, हम लोग हर विधानसभा के 12-13 लोग गए थे। सबसे मिले कमलनाथ जी, सबसे बात करी, सब लोग को चुनाव जिताने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। नहीं, आपका परिवार तो पुराना परिवार है कांग्रेस का और लगातार आप वहां से बने भी रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? क्या टिकट मिलने के आसार बन रहे हैं? ये तो आवेदन दिया राहुल करती है हाईकमान। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। सुरेंद्र सिंह सेरा मेरे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे हमने आवेदन दिया है और आवेदन देकर मांग की है, क्योंकि उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य रही है वहां से और वो चाह रहे कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है, तो चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाए और टिकट मांगना सबका हक होता है। चलिए, के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं संदीप आपके पास लौट रहा हूं। के मिश्रा जी, अभी तो खैर उपचुनाव में वक्त है, हमें लगता है कब होंगे उपचुनाव तारीख तय नहीं है, क्योंकि जिस तरह नगरीय निकाय के चुनाव आगे बढ़ गए, अब यहां तो संभावना कम होती है उपचुनाव में कि तारीखें बढ़ जाए, लेकिन क्या वहां से मुश्किल होगी थोड़ी सी, क्योंकि अरुण यादव अपनी तैयारियां कर रहे हैं और सुरेंद्र सिंह सेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग लिया? देखिए, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है जी, तब तक खंडवा निर्वाचन क्षेत्र के हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है और पार्टी जिसे भी तय करेगी वो व्यक्ति कैंडिडेट होगा और सारे लोग उनकी मदद करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। आज बैठक भी चल रही है आप लोग की। बैठक में भी कमलनाथ जी ने ये कहा कि जब उपचुनाव में हम मैदान में होते हैं तो उपचुनाव एक अलग तरह का मैसेज देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। तो क्या एक अलग रणनीति के साथ उपचुनाव में जाने की तैयारियां चल रही है? देखिए, कमलनाथ जी की रणनीति और उनका एक इलेक्शन कौशल अलग तरह का ही होता है। दमोह जिसका उदाहरण है। और मैं फिर उपस्थिति दर्ज कराना चाहूंगा कि जो 27 चुनाव हुए, 28 चुनाव हुए थे उपचुनाव में जी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने येन केन प्रकरण जीत हासिल कर ली होगी। सरकार बनानी थी, उन्हें सरकार बचानी थी, मगर वो इलेक्शन भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके कौशल में हम लोगों ने बहुत अच्छा लड़ा है। जी जी, बिल्कुल। चलिए संदीप, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संदीप, आप दिन भर से कवर कर रहे थे उस पूरे जो कांग्रेस की बैठक चल रही है, क्या बातें और निकलकर कांग्रेस की बैठक में आई? क्या उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां गंभीर है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या है कमलनाथ जी की जो पॉलिटिक्स दिखाई दे रही, जो राजनीतिक तैयारियां रणनीतिक तौर पर क्या दिखाई आपको दे रहा है? आपके कार्यकर्ताओं से बात हुई होगी, जो पदाधिकारी वहां पहुंचे होंगे उनसे बात हुई होगी, क्या इस बार एक अलग मूड पर है कांग्रेस? देखिए, अलग मूड में तो है और एक दो बात यहाँ पर बड़ी निकल के सामने आई है। जिस तरह से जब संबोधित कर रहे थे पीसीसी चीफ कमलनाथ, तो उन्होंने एक बात कही कि हवाबाजों से बच के रहें, हवाबाजों की बात में ना आए। और उसके अलावा उन्होंने एक और भी बात कही है कि हम जब भी चुनाव हारते हैं तो आखिरी के 3 दिन में, यानी कि वोटिंग के आखिरी का जो 3 दिन होता है, उस दौरान कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, तो उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना है। जब तक वोटिंग हो नहीं जाती तब तक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहे। और यह भी उन्होंने अभी ताकीद दी है खुले तौर पर कार्यकर्ताओं को, जो उनके पदाधिकारी पहुंचे थे, कि अभी से चुनाव मैदान में डट जाएं और जब तक वोटिंग नहीं होती है तब तक लगातार आपको चुनाव के मैदान में डटे रहना है और लगातार जनता के बीच में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहना है। यानी कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने खुले तौर पर अभी से बोल दिया है कि आप लोग तैयार रहें, कहीं भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, आपकी जनता से संवाद लगातार बना रहना चाहिए। और जो हवाबाज लोग हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस बात करते हैं, तो उनसे भी दूरी बना करके रखने के लिए साफ साफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है। जी नहीं, लेकिन संदीप, ये जो आप कह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ जी ने जो कहा है,
लेकिन उपचुनाव को लेकर उन्होंने एक बात और भी कही है कि कुछ अलग होते, उपचुनाव एक मैसेज देते। तो क्या कांग्रेस दमोह के साथ ये समझ रही कि इस चुनाव से मैसेज मिल जाएगा? अब मैसेज अलग आना शुरू हो गया, जैसे सुरेंद्र सिंह सेरा टिकट मांग रहे हैं, कुछ दिनों में कुछ और लोग आ जाएंगे। अरुण यादव अपनी तैयारियों में लगे हैं, हम लगातार देख रहे हैं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो सेरा का मकसद क्या नजर आता है? हालांकि सुरेंद्र सिंह सेरा कह रहे थे मेरा हक बनता है, मैंने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा, लेकिन क्या है, खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर एक सही टीम उतारने की कोशिश है उनकी। जो भी जिस तरह से बार बार सर्वे की बात हो रही है कांग्रेस की ओर से कि सर्वे हो रहा है और सर्वे के आधार पर जो भी व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से मजबूत दिखेगा उसी कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। तो ये बात लगातार जाहिर है। मुख्य पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पहले भी 3-4 दिन पहले प्रेस वार्ता में भी कहा था कि वो सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे के आधार पर ही वो टिकट देंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस में अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कसावट करने की कोशिश की जा रही है, संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। और इसीलिए आज 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं पीसीसी कमलनाथ। जो दावेदार अपने आप को मानते हैं तो सभी दावेदारों से 1-to-1 चर्चा हो रही है। हालांकि इस 1-to-1 चर्चा में अरुण यादव शामिल नहीं थे। बार बार ये भी बातें शामिल हो रही हैं कि कहीं न कहीं वो नाराज नजर आ रहे हैं। रामनिवास रावत भी पहुंचे थी, जो कि उन्होंने दावेदारी का अरुण यादव के एक तरह से समर्थन किया था। खुलकर उन्होंने कहा था कि वो अरुण यादव को चाहते हैं कि वो चुनाव मैदान में उतरें। तो फिलहाल यहाँ पर कई तरह से कवायदें चल रही है, कई तरह से रायशुमारी की जा रही है। अब उम्मीद है कि शाम तक बहुत कुछ नतीजे यहाँ पर दिखेंगे। जी चलिए संदीप, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं। के मिश्रा जी, सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी एक अलग तरह से काम करते हैं, आप भी कह रहे थे एक अलग तरह की रणनीति होती है, एक अलग तरह की राजनीति करते हैं कमलनाथ जी। तो क्या सर्वे ही इसका आधार होगा जो चर्चा चल रही है, या सुरेंद्र सिंह सेरा यदि टिकट अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं, अरुण यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ और भी लोग आ जाएंगे, ये सबका हक होता है, तो क्या आधार सर्वे ही होगा? जी निश्चित तौर पर जो कमलनाथ जी का सर्वे होता है उसमें बूथ लेवल तक की, चूंकि मैंने ग्वालियर के दौरान जब कई मीटिंगों में मैं भी शामिल था, तो उन्होंने सर्वे जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के मीटिंग होती थी उनकी सर्वे रिपोर्ट कमलनाथ जी खुद पढ़कर सुनाते हैं। उसमें वो बताते हैं कि अमुक बूथ पर अमुक व्यक्ति प्रभावी है, अमुक व्यक्ति डैमेज कर सकता है, अमुक व्यक्ति को इसके माध्यम से उपयोग में लिया जा सकता है। बहुत माइक्रो सर्वे होता है। जी जी बिल्कुल। चलिए मेरे साथ हरिशंकर खटीक जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की बैठक चल रही है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आप भी यही कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर से सुरेंद्र सिंह सेरा ने भी टिकट मांग लिया। क्या मुश्किल होगी कांग्रेस के भीतर? भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है लोकसभा उपचुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के लिए पूरी तैयारी है। हमारा संगठन हमेशा मेहनत करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मूड में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी के आधार पर काम करते हैं। दमोह चुनाव में एक फुलझड़ी के रूप में उनको थोड़ा सा वो मुड़ी, फुलझड़ी उनकी बुझ गई है। पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी नीति और रीति के आधार पर, पूरे देश के लिए की गई उनकी सेवाओं के आधार पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश की जनता के लिए हित में काम किए हैं उन्होंने, जो इस तरीके से उसके आधार पर, उनकी योजनाओं के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव है उस पर, खंडवा पर और पृथ्वीपुर, रेगांव और जोवट तीनों विधानसभाओं पे हम चुनाव जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के पास अभी बूथ सर्वे, अभी बात आ रही थी, कमलनाथ जी बूथ सर्वे करा रहे हैं। उनने बूथ का कभी जीवन में उड़ाना नहीं सीखा। उनने तो दिल्ली की राजनीति की है, गांधी परिवार की राजनीति की है। उनने अपना देवी देवता सिर्फ गांधी खानदान ही को माना है। उनने कभी एक दूसरे को, जनता को कभी माना ही नहीं उनने। वो तो एक विरासत में उनको राजनीति मिली है और लगातार वो कमलनाथ जी का जो क्षेत्र है, छिंदवाड़ा क्षेत्र है, बेचारे गरीब वर्ग के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। विकास के लिए उन्हें गांव में जाए तो क्या अकेले छिंदवाड़ा अकेले मॉडल नहीं मान सकते, ग्रामीण क्षेत्र का भी तो परिदृश्य देखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास किसने किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2018 में वही कमलनाथ आए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे, आप लोग देख रहे थे। नहीं, उसमें थोड़ा आपसी का हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आधार पर अगर टिकट बटे होते पूरे के पूरे तो नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार बड़ा है तो सबका सम्मान करना पड़ता है, इसलिए था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आधार पर 230 विधानसभा में अगर 200 ही टिकट बढ़ते ना उनके आधार पर, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। 2018 में हम चुनाव जीत जाते, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत बन जाती।
मुख्यमंत्री कहता है सॉफ्ट है, मुलायम है और जनता के हित में काम करते हैं और दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात चिंता कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, अनेकों ऐसे काम उन्होंने किए हैं। मध्य की धरती को सजाने का भी उन्होंने काम किया, सड़कों के लिए काम किया, हर प्रकार से उन्होंने एक चीज की चिंता की कि एक विकास होना चाहिए मध्य का, दूसरी ओर जनता की सेवा के लिए शासन की योजना होना चाहिए, जो पात्र व्यक्ति उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ठीक है, आप बने रहिएगा। के मिश्रा जी जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसा आपने कहा कि सर्वे के आधार पर ही तय होगा, पर सर्वे से पहले जैसा अरुण यादव जी अपनी तैयारियों में लग गए थे, अब सुरेंद्र सिंह सीरा जैसे लोग भी बीच में आ गए हैं और ये वही सुरेंद्र सिंह जी है जो लगातार चाहे चुनाव से पहले रहे हैं, चुनाव के बाद में चर्चा में रहे हैं, तो ये सब मुद्दे कहीं परेशानी में डालेंगे? देखिएगा, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हरिशंकर जी का प्रेरक उद्बोधन मैंने बड़े गौर से सुना है। भारतीय जनता पार्टी में भी सभी सीटों के लिए कमोबेश अलग अलग उम्मीदवार हैं जी। खटीक साहब की पार्टी में भी खंडवा के लिए अर्चना जी हैं, हर्ष सिंह जी जो नंद कुमार सिंह जी के बेटे हैं उनका भी नाम चल रहा है, कृष्ण पुरारी मोगे साहब जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, संसदीय दल के सचिव रहे, उनका भी प्रत्याशी के रूप में नाम सामने आ रहा है। तो जो भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हैं उन दलों में एक नहीं अनेकों प्रत्याशी होते हैं और पार्टी जिन्हें टिकट देती है वो इलेक्शन लड़ता है, इस बात से खटीक साहब भी सहमत होंगे। जी हाँ जी। उसमें किसी कोई शंका या कुशंका होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, प्रधानमंत्री पद के भी कई दावेदार होते हैं, मुख्यमंत्री पद के भी कई दावेदार होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं। माननीय सिंधिया जी खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अपना काम चालू कर चुके हैं। तो ये तो लोकतांत्रिक पार्टी आज है। एक चर्चा और बड़ी तेजी से चली के मिश्रा जी कि अरुण यादव और सचिन भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी टिकट मिल सकता है, ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये कहां से आए कैसे आए अलग मुद्दा है, तो क्या डोरे डाल रही बीजेपी? देखिएगा, जहां तक मैं उस परिवार से वाकिफ हूं, उनके खून के एक एक कतरे में कांग्रेस विराजित है। तो वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को पिताजी सहित बहुत कुछ दिया है। तो ये तो विघ्न संतोषी लोगों की फितरत हो सकती है, आने वाले दिन सब जवाब दे देंगे। खटीक साहब, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? आज बड़ी तेजी से चर्चा है ये राजनीति में, राजधानी में, कि अरुण यादव और सचिन यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं ऐसी? वैसे भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी बात तो नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे भी खुले रहते हैं। पहले तो उस कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है जो उसने उस इच्छित के लिए मेहनत की है। हाँ, अगर कार्यकर्ताओं की मांग होगी कि हमारे यहाँ पर तो जीतने वाला प्रत्याशी हुआ उसी को टिकट दिया जाएगा, और जीतने वाला प्रत्याशी का सर्वे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी करा रहे हैं, सुहास भगत जी, हितानंद जी, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता एक चुनावी मूड में आ गया है। टिकट किसी को भी मिलेगा, टिकट मिलेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जिसको मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। मेहनत जबरदस्त तरीके से होगी, प्रयास जबरदस्त तरीके से होगा। और अभी बात जो आ रही थी अरुण यादव जी की कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आइए, उनका स्वागत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन पहले प्राथमिकता हमारे उस कार्यकर्ता को जिसने जमीनी काम किया है, पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वो अभी सम्मानित के मिश्रा साहब अभी जो बोल रहे थे कि अब ये जो पहले काम किया उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये तो अच्छा नहीं लगता कहने में। आप तो जो आएगा उसको टिकट दे देते, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात। अभी तो आपने बहुत सारे लोगों को दे दिया था। पार्टी, अब जैसे आपको खुद मालूम है कि कांग्रेस के परेशान कौन हो गए थे, कांग्रेस के विधायक परेशान हो गए थे, कांग्रेस के मंत्री परेशान हो गए थे। माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, 15 महीने तक सरकार रही, और जब वो उनके बातों की सुनवाई नहीं हुई तो कांग्रेस दुखी हो गई, कांग्रेस के विधायक दुखी हो गए, कांग्रेस के मंत्री भी दुखी हो गए। आखिर उन्होंने यही कहा कि कमलनाथ जी से बाय बाय किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम 29 में से 18 सीटें हम व्यवस्थित तरीके से जीते भी हैं, 28 में से 19 सीटें हम लोग जीते भी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ देश को लोग मेहनत कर रहे हैं, और जैसा वो दिशा निर्देशन हम सब लोगों को देंगे, हम छोटे कार्यकर्ताओं को हम लोग वैसा काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता चुनाव मूड में है, क्योंकि एक अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये सीटें हैं, सरकार हमारी बनी है, इस सीटों से आना जाना तो कुछ भी नहीं है सरकार के ऊपर, लेकिन ये है कि सरकार की प्रतिष्ठा की बात होती है। एक छोटी सी दमोह में एक फुलझड़ी उनको मिली, जब दमोह में उस कारण से वो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों का भी मनोबल गिरा हुआ नहीं है। हम लोग एक सम्मान के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। दमोह को के मिश्रा जी फुलझड़ी के रूप में देख रही भारतीय जनता पार्टी, और ये भी कह रही कि हमारे द्वार तो अरुण यादव जी के लिए खुले हैं। आपने कह दिया कि संभव ही नहीं है ये, भले चर्चाएं कुछ भी चलती रहे। के मिश्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे?
जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जी। दृढ़ता से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और खटीक साहब बता रहे थे हमें फुलझड़ी मिली दमोह की, तो खटीक साहब आपको जानकारी दे दूं कि कांतिलाल भूरिया जी भी बाई इलेक्शन जीते थे। उससे क्या आप एटम बम मानेंगे? झाबुआ का भी बाई इलेक्शन हम जीते हैं, और ये बाई इलेक्शन भी मुख्यमंत्री जी खुद यह कहकर अपनी हार पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने अभी 3 रोज पहले कहा है पार्टी दफ्तर की बैठक में कि जो चुनाव सरकार को प्रभावित नहीं करते हैं उनका परिदृश्य कुछ और होता है, उनकी चुनौतियां कुछ अलग होती है। यानी उन्होंने स्वीकार किया है। खटीक साहब अभी बोल रहे हैं कि इससे कोई सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, और यही बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही है। यानी अपरोक्ष रूप से इस पराजय को स्वीकार करना इसे कहा जाएगा कि सरकार यदि इससे बनती बिगड़ती नहीं जा रही तो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे चुनाव। लेकिन कमलनाथ जी ने भी आज अंदर कहा है कि मिश्रा जी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हवाई बातें नहीं करना है। 3 दिन पहले हम चुनाव, यानी क्या ये भी तैयारी है इस बार पहले से टिकट दे दिया जाए और लोगों को काम करने का मौका मिल जाए? यानी सबक तो कांग्रेस ने भी लिया है। सबक लिया ना। आप देखिएगा दमोह में 1.5 करोड़ रुपयों से भरी हुई कार जो मंत्री जी के नाम पर आवंटित थी, जो सरकारी टैक्सी पर चल रही थी, नगरीय प्रशासन विभाग की गाड़ी थी, चुनाव के 2 दिन पहले 1.5 करोड़ रुपए के साथ वो पकड़ाई। किस तरह पुलिस को जैसे किसी आतंकवादी की गाड़ी हो घेर कर 15 किलोमीटर ले जाकर क्लीन चिट दे दी कि इसमें कुछ भी नहीं था। तो जब 3 दिन पहले से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है सरकार की ओर से, तो हमें एक वो नसीहत थी और हमें सजग रहने के लिए कमलनाथ जी ने निर्देशित किया, तो उसमें बुराई क्या है? खटीक साहब बहुत सजग है इस बार कांग्रेस, और कह रहे हैं कमलनाथ जी कि अब हमें थोड़ा अलग तरह से तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप उसको फुलझड़ी मान रहे हैं तो वो आगे पूरा एटम बम लेकर तैयारी में है जाने की। दमोह के हम लोग जो हार हुई है उससे हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। हम लोगों को शिक्षा भी मिली है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी हम लोगों की कोई कमी रह गई हो, इस कारण से हम लोगों को ऐसा मुंह देखना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में जैसे आप उस चीजों को, एक दमोह सीट के लिए तो आप बोल रहे हैं 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उस समय कांग्रेस को खुशी हुई थी कि दुख हुआ था? क्या इनने जितवाया था? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो जितवाया नहीं था। 19 जो हमारे विधायक बने थे, मजबूत सरकार, मध्यप्रदेश की जनता ने यह दिखा दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं, उनकी नीति और रीति को पसंद करते हैं, वो जनता को जो लाभ देते हैं उसको पसंद करते हैं, वहाँ प्रदेश के विकास को पसंद करते हैं। इस कारण से उन्होंने 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। और कोरोना आ गया समय पर, लेकिन कोरोना की उसको देखते हुए लेकिन हमारी सरकार ने हिम्मत नहीं हारी, कोरोना से भी लड़ा, और कोरोना हमारे मध्यप्रदेश की धरती से लगभग समाप्ति की ओर है। और तीसरी लहर की भी सरकार ने पूरी तैयारी की। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, क्या जो 28 में से 19 सीटें जीती थी, क्या कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चुनाव जीता था? क्या है ना, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चुनाव जीता नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ही के आधार पर हम सब लोग जीते थे, ऐसा है। और अभी आप जो बोल रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी में मिले थे, कोई मंत्री जी के यहाँ बोले थे, अब वो दमोह का चुनाव था। अगर ऐसी स्थिति होती तो आपको सोच लीजिए, क्या आप पैसे के आधार पर जनता चुनाव वोट नहीं देती? आप लोग पैसों से खरीद सकते हैं। जब हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब उनके ओएसडी साहब के यहाँ पर छापा गला था, तो कितने करोड़ रुपए मिले थे? करोड़ों रुपए। उसका कोई हिसाब अगर। चलिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सब चीजें हैं चुनाव में, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन खंडवा को लेकर उपचुनाव से पहले अभी तो तारीख भी तय नहीं है, उसके बाद फिर तारीख सामने आएगी, फिर प्रत्याशी तय होंगे, प्रत्याशी किसे बनाना नहीं बनाना ये पार्टी का अपना कार्यक्षेत्र है, अपना मसला है। लेकिन उससे पहले शेर सिंह सेरा ने एक पासा फेंक दिया और ये कह दिया कि मेरी पत्नी को उस सीट से टिकट दे दी जाए। तो क्या ऐसा होगा? और यदि ऐसा होता है, अरुण यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस बीच में किसी का मैदान में आना, वो इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि राह आसान नहीं है कांग्रेस के लिए भी। लेकिन कांग्रेस उत्साहित है दमोह के बाद से। भले बीजेपी ये कहे कि फुलझड़ी मिल गई, लेकिन फुलझड़ी कई बार यदि ठीक तरीके से काम करते रहे तो एटम बम का काम भी करती है। अब कौन किसको कितना समझेगा, कितना जानेगा, अभी तो यही कहेंगे। खंडवा पर खींचतान। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।